हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट के जो 29 जून 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हमारा 43वां नंबर टेस्ट है। इसके पहले हमने 42 टेस्ट पेपर कंप्लीट करवा दिया था जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे जिसने भी ये टेस्ट पेपर दिया था 42 टेस्ट पेपर, या जिसने हमारे टेस्ट पेपर को रिव्यू चेक किया था या देखा था, आप देख पा रहे होंगे कि हमने उसी पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर हमने टेस्ट पेपर करवाया था। और काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन जो है वो बहुत हाई लेवल नहीं करा रहे हैं। तो बच्चों देखो, इस बार जो टेस्ट पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, बहुत हाई लेवल नहीं है और ना ही बहुत लो लेवल है, एक मॉडरेट लेवल है। और लगभग हमने उसी पैटर्न पर टेस्ट पेपर करवाए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है कि यदि एरो का अर्थ जोड़ है और इसका अर्थ घटाना है, और इस एरो का अर्थ भाग है, और इस एरो का अर्थ गुणा है, और इस एरो का अर्थ बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया था, कई बार हमने चर्चा भी किया था ऐसे क्वेश्चन पर। तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगेगा। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट आता था, उसके बाद ऑफ आता था। ऑफ का मतलब होता है गुणा। इसको हम कभी कोई ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो डी फॉर डिवीज़न होगा, और एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जल्दी करने का जो तरीका होता है, इसमें हम सबसे पहले जहाँ पर भाग दिया होगा, हम पहले उस भाग वाले सेक्शन को चुनते हैं, ठीक है। तो भाग जो दिया है वो इस तरह के एरो का अर्थ जो है भाग दिया है। तो देखिए, यहाँ पे जो आएगा 43 भाग 6 होगा। तो क्या 43 को 6 से भाग देने पर कि ये भाग पूरी तरह से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये कभी भी ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम इसको भाग दे दें तो ये पहले क्वेश्चन में कभी भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, भाग देने पर। अच्छा, और बात करें अगर हम 3 और 2 में, तो 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छठे और दूसरे में। तो 6 और 2, यहाँ पे देखिए जो छठा और 2 दिया हुआ है, यहाँ भाग देने पर पूरी तरह कटेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर पहले सी को चेक कर लेंगे, ठीक है। और जब सी को चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लिखा रहेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और इसका अर्थ जो होता है वो गुणा है, इस सिंबल का अर्थ गुणा है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भाग हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसका अर्थ होता है जोड़ होता है। और इसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है, आगे हम अगर चर्चा करें तो 2 भाग यहाँ पर हो जाएगा 3, और 3 के बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है इसका अर्थ घटाना होता है 6, और इसका अर्थ जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 5 के। तो ये इसका आंसर होना चाहिए अगर हम बात करें तो लॉजिकली। तो 3 का अगर 2 का हम भाग देते हैं 6 में, तो सबसे पहले हमें भाग देना है, डिवाइड करना है। तो भाग, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो 2 का भाग देंगे, यहाँ 3 आएगा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 6 और बराबर 5 होना चाहिए। तो 3 3 का 9, पहले गुणा करेंगे, तो 9 में प्लस 3 करेंगे, माइनस करेंगे 6, तो 9 3 12, और 12 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा, ना कि 5 बचेगा। तो ऑप्शन तीसरा भी हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब चूंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, एक और ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको तो नहीं लगा सकते, चूँकि अगर ई नहीं होता तो हम आंसर सीधा डी लगा देते, ठीक है। लेकिन चूंकि ई भी दिया है तो हमें चौथा भी चेक करना पड़ेगा। तो हम चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ चूँकि भाग है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ गुणा दिया है, तो 2 का गुणा करेंगे 5 में, और इसका एरो का अर्थ है घटाना है, और यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 के बाद इसका अर्थ जो है जोड़ है, और 2, और यहाँ पे जो बताएगा वो बचेगा बराबर 6 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 6 और प्लस में 2 बराबर यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो प्लस 10 है और प्लस 2 बराबर हो जाएगा कितना, 12, और माइनस 6 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 6 के। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वही हमारा परफेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जूनियर असिस्टेंट का सबसे पहला क्वेश्चन था, ये पूछा गया एग्जाम में है, अभी 29 जून 2025 को एग्ज़ाम हुआ था। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं और चौथा भिन्न है। तो भिन्न शब्द को चुनना है, जिससे माया, भ्रम, पहचान और मतिभ्रम, ठीक है। तो माया का मतलब भी होता है जो भ्रम है, जो अनजाने में हुआ। भ्रम का अर्थ जो होता है वो भी भ्रम पैदा करता है। पहचान मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान कर लेना, तो ये भ्रम नहीं पैदा करता है। और मतिभ्रम का ये भी जो है क्या है, समानता है। तो माया, भ्रम और मतिभ्रम ये तीनों ही एक समान है।
इसमें जो अलग होगा वो हो जाएगा पहचान। इसका आंसर जो होगा वो पहचान हो जाएगा, बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं कि दी गई आकृति में 10% छात्र जो हैं वो अभिभावक हैं, ठीक है, छात्र और अभिभावक हैं। तो 10% छात्र हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा छात्र का, यहाँ पे जो बनेगा वो छात्र हो जाएगा, ये बनेगा अध्यापक का, ठीक है, यानी कि शिक्षक की अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा शिक्षक, और ये हो जाएगा हमारा अभिभावक का, ठीक है, पेरेंट्स का, अभिभावक का। तो ये क्वेश्चन था, तो अभिभावक हो जाएगा यहाँ पर। अब कह रहा है कि 10% छात्र और अभिभावक हैं, तो ये जो 10% है वो छात्र और अभिभावक हैं, मतलब ये 10% की चर्चा कर रहा है। फिर कह रहा है अन्य 10% छात्र, शिक्षक और अभिभावक तीनों हैं, तो ये तीनों में जो आएंगे वो 10% ये हैं। 15% शिक्षक और अभिभावक हैं, तो ये जो 15% है ये शिक्षक और अभिभावक को दर्शा रहा है। तो कितने प्रतिशत क्रमशः केवल शिक्षक, केवल अभिभावक और केवल छात्र हैं, इसको बताना है। अच्छा, यहाँ 35% जो दिया है वो छात्र और शिक्षक हैं, तो 35% जो है वो छात्र और शिक्षक हैं। तो इसने रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में सिर्फ इन नंबरों को, जो परसेंट दिया हुआ है इसको यहाँ पे इन्होंने लिख दिया हुआ है कि कौन क्या क्या है दर्शा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि केवल जो है, ठीक है, कितने प्रतिशत केवल शिक्षक हैं और केवल अभिभावक हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर हम केवल परसेंटेज की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, मतलब अभिभावक की बात करें, तो अभिभावक देखिए कितने हैं, 10%, 20% और 15%। मतलब जो अभिभावक होंगे, अभिभावक, ठीक है, ये हो जाएंगे अभिभावक में, ये टोटल अभी कितने हैं, टोटल हैं 100%। कितने हैं टोटल, 100%। अब 100% में से हमें घटा देना है, किसको घटाना है, ये जो तूने लिखा है 10% और 15%। तो 10% प्लस में 10% और प्लस में 15%। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 10, 10, 20 और 10, 30, 5, 35, तो कितने हो गए 35%। तो 35% अभिभावक हैं और हैं को टोटल कितने 100%। तो जब इसमें से घटाएंगे तो टोटल कितने आ गए 65%। तो 65% क्या हो जाएंगे, अभिभावक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 65%। अब बात करते हैं छात्र की, तो छात्र कितने हैं, तो छात्र भी टोटल कितने हैं 100%। और अगर छात्र 100% है तो इसमें से हमें घटाना है कितने परसेंट, 35%, 10% और 10%। तो 35% प्लस में 10% और प्लस में 10%, तीनों को जोड़ के घटा देंगे। तो 35, 10, 45, 10, 55, तो टोटल कितने हो गए 55% जो हो गए वो क्या हो गए, छात्र हो गए। टोटल कितने हैं 100%, इसमें से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास टोटल यहाँ पे 45%। कितने हो जाएंगे 45% हो गए हमारे पास छात्र। अब बात करते हैं शिक्षक कितने हैं, तो शिक्षक भी कितने हैं 100%, जिसमें से हमें शिक्षक को घटाना है 35%, 10% और 15%। तो यहाँ पे घटा दीजिए 35% प्लस में 10% और प्लस में 15%, ठीक है, जोड़ के घटा देंगे। तो 35, 10, 45, 5, 50, 10, 60, तो 60% हो गए जो शिक्षक हैं और हैं टोटल कितने 100%। तो इसमें से घटाएंगे टोटल कितने आ जाएंगे 40%। तो अगर हम बात करें केवल शिक्षक की, तो केवल शिक्षक कितना हो जाएगा, केवल शिक्षक 40%। तो पहले आएगा 40%। उसके बाद केवल अभिभावक कितने हैं, अभिभावक केवल कितने हैं 65%। फिर उसके बाद आ जाएगा 65%। उसके बाद केवल छात्र कितने हैं, तो केवल छात्र कितने हैं 45%। तो केवल छात्र हो जाएंगे 45%। तो 40, 65 और 45, ऑप्शन नंबर हमारा ए है, 40, 65 और 45, ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी XY का परिचय देते हुए कहता है कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो देखिए यहाँ पे X जो है Y का परिचय देता है, ठीक है, कहता है कि वह कौन, ये जो Y है वह मेरे पिता, तो मेरे मतलब X के पिता हो गए, और मेरे पिता के ये पिता हो गए, उनकी पोती है, मतलब इसकी X की बहन, और उनका पति कौन हो गया, उनका जो पति होगा वो Y हो जाएगा, ठीक है, पोती का पति है, इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो एक बहन हो गई और ये दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, ये तो उनकी पोती का पति है। तो Y X से किस प्रकार संबंधित है, तो Y ये दोनों लोग आपस में बहन भाई हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, इनके जीजा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा जीजा, यानी कि जीजा और साले का रिलेशन है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जीजा। क्वेश्चन अगला है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो यहाँ पे देखिएगा पहला आंसर ही हो जाएगा, ये जो चित्र है इसमें पूरी तरह से समाहित है, कहाँ है ये देख लीजिए,
इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से हिडन है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहला नंबर आंसर हो जाएगा। ये पूरी तरह से कुछ ऑप्शन नंबर ए जो है पूरी तरह से उसमें छिपा हुआ है, हिडन है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक घड़ी को प्रातः 8 बजे ठीक किया गया और घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। अगले दिन घड़ी में दर्शित समय 1 बजे, सही समय लगभग क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे देखिए 24 घंटे में घड़ी है 10 मिनट, ये क्या होती है? आगे हो जाती है, मतलब फास्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो 1 घंटे में घड़ी कितना बढ़ेगी? 1 घंटे में घड़ी बढ़ेगी 10/24 मिनट, है ना। 24 मिनट फास्ट हो जाएगी। अब जब फास्ट होगी तो घड़ी को प्रातः 8 बजे सेट किया गया, घड़ी को प्रातः 8 बजे सेट किया गया और अगले दिन घड़ी में दर्शित समय 1 बज रहा है, मतलब दर्शित समय 1 बज रहा है, मतलब दोपहर के समय। ठीक है, सायं 1 बजे की बात है, मतलब दोपहर 1 बजे। तो 8 बजे से अगले दिन सुबह के 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और 8 बजे से लेके 1 बजे तक 8 4 12 और 1 5 घंटे। तो टोटल कितने घंटे हो गए? जो कुल घंटे होंगे टोटल वो हो जाएंगे 29 घंटे। ठीक है, तो 1 घंटे में घड़ी फास्ट होती है 10/24, तो 29 घंटे में घड़ी जो फास्ट होगी तो 29 गुणे 10/24। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे 29, है ना, 29 गुणे जो 10 आप जब 24 सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 290/24। इसको जब आप काटेंगे सॉल्व करेंगे तो 12.083 आएगा समथिंग, जो मिनट आ जाएगा। इतनी घड़ी क्या हो जाएगी? लगभग फास्ट हो जाएगी। तो हमें इसको लगभग में मान लेना है 12 मिनट। इसको हम कितना मान लेना है? 12 मिनट। और 12 मिनट घड़ी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो उस समय सही समय लगभग क्या होगा? तो सही समय मतलब ये है कि 1 बजे में से हमें घड़ी को क्या करना है? घटा देना है 12 मिनट। कितना घटाना है? 12 मिनट घटाना है। तो यहाँ आ जाएगा 12:48 मिनट। क्योंकि घड़ी फास्ट हो रही है तो घड़ी बढ़ रही है, तो वास्तविक समय बताने के लिए हमें क्या करना होता है? घटाना होता है। अगर घड़ी स्लो होती तब हमें वास्तविक समय बताना होता, तो हम उसमें जोड़ देते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12:48 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 7वां नंबर कि श्रीमती कालरा ने मंगलवार 30 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर को 1997 को अपना जो है शादी का सालगिरह मनाया था और इस दिन था मंगलवार। ठीक है ना, मंगलवार। तो कहा जा रहा है कि सप्ताह के उसी दिन वह अपनी अगली शादी की सालगिरह कब मनाएंगी। तो दोस्तों जिस वर्ष कैलेंडर रिपीट होता है उसी वर्ष ये दोबारा से अपना क्या करेंगे? सेम तारीख को, सेम दिन को ये अपना दूसरी सालगिरह मनाएंगे। तो कैलेंडर रिपीट कैसे होता है? कैलेंडर का मतलब पूरा का पूरा वर्ष जो होता है, कैलेंडर होता है, वो पूरी तरह से रिपीट कर जाता है। सेम तारीख, सेम दिन, सब कुछ वैसे रहेगा। वो कुछ सालों के बाद बदल जाता है। तो इसके लिए करना क्या होता है? वर्ष को हमें भाग देना होता है 4 से। वर्ष को भाग देना होता है 4 से। अगर जब भी किसी वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं तो शेष फल, ध्यान रखिएगा, शेष फल अगर 0 बचता है तो हमें उस दिए हुए वर्ष में कितने साल जोड़ देते हैं? हम उसमें 28 साल जोड़ देते हैं। कितने साल जोड़ेंगे? 28 साल के बाद वो कैलेंडर रिपीट होता है। अगर 1 आता है शेष फल तब उसमें हम कितने साल जोड़ते हैं? 6 साल हम उसमें जोड़ देते हैं। और अगर शेषफल 2 आ जाए तो हम उस दिए हुए वर्ष में कितने साल जोड़ते हैं? 11 साल जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और अगर शेषफल 3 आ जाए तब भी हम कितने साल जोड़ते हैं? 11 साल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1997 को अगर हम भाग दे दें, किससे भाग दे दें? 4 से, तो जो शेषफल बचेगा बच्चों वो बचेगा 1। क्या बचेगा? शेषफल 1 बचेगा। भाई 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 बचेगा, यहाँ 39 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, यहाँ 37 हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा शेषफल। तो जैसे ही शेषफल 1 बचा तो हमें कितने साल जोड़ देना है? 6 साल। तो हम क्या करेंगे? इस 97 में 6 साल जोड़ देंगे। तो 97 में जैसे ही आपने 6 जोड़ा तो 2003 हो जाएगा। मतलब 30 सितंबर, डेट सेम रहेगी, 30 सितंबर 2003 को ये दिया हुआ वर्ष क्या होगा? रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 30 सितंबर 2003 को ये दोबारा से इसी तारीख को, यही दिन को अपनी दूसरी सालगिरह मना सकते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है
कि एक शहर में 65% लोग टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक शहर है जिसमें टेलीविज़न देखने वाले हैं और समाचार पत्र पढ़ने वाले हैं। तो 65% लोग ऐसे हैं जो टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है, जो टेलीविज़न देखते हैं। उसके बाद है 40% लोग अखबार पढ़ते हैं। 40% लोग अखबार पढ़ते हैं और 25% लोग जो हैं अखबार और टेलीविज़न दोनों देखते हैं। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 25%। तो अब 40 में से, क्योंकि इस पूरे गोले में सर्कल में 40% होना चाहिए, तो 40 में से अगर हमने 25% निकाल दिया तो यहाँ बचेगा कितना, 15%। और 65 में से अगर हमने 25 निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा, 40%। ठीक है, अब देखिए इस गोले में टेलीविज़न में 40 और 25 कितना हो गया, 65, और 25 और 15 कितना हो गया, 40। तो ये भी हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो 40% प्लस में 25% और प्लस में 15%, टोटल कितने हो गए, 40, 20, 60, 10, 70 और 10, 80%। तो 80% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं। ठीक है, अब टोटल है कितना परसेंट, 100%। 100% में से 80% लोग ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, या तो टेलीविज़न देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं। तो बचे कितने, 20%। तो 20% जो हो गए जो कुछ नहीं देख रहे हैं। अब सवाल क्या पूछा है कि कितने प्रतिशत लोग ना तो टेलीविज़न पर समाचार देखते हैं और ना ही अखबार पढ़ते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी, यानी कि 20%। 20% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, टेलीविज़न पर क्या है, अखबार ना तो पढ़ते हैं और ना ही तो टेलीविज़न देखते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से किसे रिक्त स्थानों में क्रमशः बाएं से दाएं समान क्रम में रखा जाना चाहिए ताकि दी गई अभिव्यक्ति इस प्रकार पूरी हो कि अभिव्यक्ति ए यानी कि ए लेस देन पी निश्चित रूप से क्या हो जाए, गलत हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वो एस लेस देन पी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बीच में लेस देन का सिंबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, सिंबल ऐसे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए रखना है। तो अब ध्यान रखिएगा, कभी भी ए और पी के बीच में हमें रिलेशन बनाना है। तो ए और पी के बीच में देखिए यहाँ पर है ए और पी के बीच, तो जब भी हम बात करेंगे निश्चित रूप से गलत होगा। तो अगर हम लास्ट में यहाँ पी लगा देते हैं, यहाँ पे ए लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो अगर हम उल्टा करेंगे तो ए जो होगा वो पी ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जब हम दाहिने से बाएं की तरफ चलते हैं तो हमेशा ये चेंज हो जाता है, मतलब ए छोटा है पी बड़ा है। तो यहाँ पे भी ये तो लिख सकते हैं कि पी बड़ा है ए छोटा है, तो पहला तो सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा भी देखिए लगाने की अगर हम बात करें, लगा दिया जाए तो दूसरे में यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ एल आएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए ए छोटा है एल से और एल छोटा है पी से, इसका मतलब पी यहाँ पे बड़ा है, तो ये दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तो ये भी निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तीसरे में तो ए और पी, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे पी, तो ये तो निश्चित तौर पर बन ही रहा है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथे की बात करें, चौथे में भी देखिए ए और पी लगा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बनेगा यहाँ पे आंसर क्या, उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो निश्चित रूप से गलत हो, सब के सब यहाँ पे क्या है, फॉलो कर रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो यहाँ पे ई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर मान क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे W है 144 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, फिर S है, माइनस यहाँ पे फिर 100 दिया हुआ है, माइनस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे यह है Q के बाद यहाँ 81 है, उसके बाद O है, O के बाद यहाँ 64 है। तो 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 100 10 का स्क्वायर है ना। तो आगे 11 का स्क्वायर और आगे देखिए 12 का स्क्वायर है। तो 11 के स्क्वायर में कितना आएगा, 121, तो ये हो गया 121। अब ऑप्शन सी गलत है, डी गलत है ना। अब 121 में दो जगह दिया है। अब देखिए 15 में हमने 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 21 पे कौन आएगा U। ठीक है, और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 यानी कि W। तो लेटर में सभी में क्या हो रहा है, 2 हम बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी हम उल्टा चल रहे हैं। जब अगर हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो यहाँ पे -2 होता जाएगा, क्या होगा -2 होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 का कॉन्सेप्ट अगर करेंगे तब भी हमारे पास पैटर्न बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा U, तो ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि 10 व्यक्ति हैं जो 2 समानांतर पंक्तियों में A और 2 में बैठे हैं। A B C D E पंक्ति 1 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
अब इसमें जो है पंक्ति ए है, एक है ए बी सी और डी है, ठीक है। तो ई है, 5 लोग हैं। तो जो पंक्ति एक में बैठे हैं और ये सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर, मतलब नीचे बैठेंगे इस रो में, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 लोग। अब जो पंक्ति 2 है वो नीचे देखेंगे और इसमें जो बैठे हैं वो बैठे हैं वी डब्ल्यू, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, यहाँ पर हैं वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हैं। तो ये सारे के सारे ये इस पंक्ति 2 में बैठे हुए हैं, ठीक। और ये सारे के सारे देख रहे हैं दक्षिण दिशा में, ठीक है। अब कह रहा है पंक्ति 1 में प्रत्येक सदस्य पंक्ति 2 के सदस्य के सम्मुख है, मतलब जिस इसके सामने हैं, ठीक है। तो आमने सामने बैठे हुए हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर है। अब शर्त ये है कि ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। तो अब ए नीचे ही बैठेगा, तो दाएं से एक और दूसरा, अब इनका दायां इधर होगा और इनका बायां इधर होगा, इनका दायां इधर होगा और इनका बायां इधर होगा, ठीक है। तो ए नीचे बैठेगा, अब 1 2 दूसरे स्थान में, ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, तो ए जो होगा वो दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ए यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है डब्लू ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। जो डब्लू है वो ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है। तो डब्लू तो ए का पड़ोसी तो 2 होगा, ए के पड़ोसी ये भी होंगे, ए के पड़ोसी यहाँ होंगे, तो इनके सामने के सम्मुख यहाँ पे डब्लू बैठेंगे। तो इनके पड़ोसी डब्लू यहाँ बैठ सकते हैं, डब्लू यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो इनको हम बना लेते हैं कि डब्लू को यहाँ भी बैठा सकते हैं, डब्लू को यहाँ बैठा सकते हैं। अब दोनों में से कहीं बैठेगा, आगे चर्चा कर लेते हैं। एक्स डब्लू के दाहिने तीसरे स्थान पर है। अगर हम डब्लू को यहाँ बैठाते हैं तो एक दूसरा ही स्थान बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ डब्लू बैठ नहीं सकता क्योंकि 2 ही स्थान है और हमें बैठाना है तीसरे स्थान पर। तो हम डब्लू को यहाँ बैठाएं तो इसका दायां इधर होगा, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा, एक्स बैठ जाएगा। तो डब्लू ए के निकटतम पड़ोसी के सम्मुख है और एक्स डब्लू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जो व्यक्ति एक्स के सम्मुख है, मतलब जो एक्स के सम्मुख बैठा है, ठीक है, वह बी के निकटतम दाएं बैठा है। वो कहाँ पर बैठा है, वह बी के निकटतम दाहिने बैठा है। तो इसका मतलब बी को यहाँ बैठाएंगे, इसके दाहिने ये बैठ जाएगा, तो ये बी के दाहिने हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो बी और सी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, मतलब यहाँ सी बैठेगा तो यहाँ पे एक व्यक्ति बैठ जाएगा, क्लियर। अब कह रहा है वी जो है वाई के निकटतम दाएं बैठा है। जो वी है वो वाई के निकटतम दाएं, तो इसका मतलब वी यहाँ बैठेगा, वाई यहाँ बैठेगा, तभी तो निकटतम दाएं होगा। अब डी पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब डी किसी अंतिम पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है, तो मतलब डी बीच में बैठेगा, यहाँ पंक्ति के छोर पर कोई और बैठ जाएगा। तो बचा कौन यहाँ पे बच गया ई, और इनमें कौन बचा हुआ है, जेड। तो अब यहाँ बैठ गया बी, डी जो है पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। जेड के सम्मुख कौन है, तो जेड के सम्मुख कौन बैठेगा, बी। आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बी आंसर हमारा से हो जाएगा। तो ये जेड के सामने बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि नीचे एक 4 शब्द दिए गए हैं, यदि उन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दूसरे स्थान पर, यहाँ क्या लगा, दूसरे स्थान पर आएगा। अच्छा, RUM सब में RUM लिखा हुआ है। अब RUM के बाद हमें अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे O है, यहाँ I है, यहाँ U है, यहाँ पे A है, ठीक है, यहाँ B है, यहाँ पे A है। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में आएगा A, उसके बाद आएगा B, दूसरे नंबर पे हो गया, उसके बाद आएगा I यानी कि तीसरे नंबर पर, और ये आएगा चौथे नंबर पर। तो कह रहा है कि कौन सा शब्द जो दूसरे स्थान पर आएगा वो है पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 13 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में पहले और दूसरे शब्द में आपस में कुछ संबंध हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को अपने उत्तर के रूप में चुनिए जिससे तीसरे और चौथे शब्द में समान संबंध बने। तो डर्मेटोलॉजी जो है वो त्वचा से संबंधित है, तो पल्मोनोलॉजी जो होगा वो फेफड़े से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनोलॉजी जो है वो फेफड़े से संबंधित है, तो बी आंसर इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि यदि फ्रेस्को, ठीक है ना, तो FRESH फ्रेस्को EQDR और G लिखा जाता है। तो F के बाद यहाँ देखिए E हो गया, मतलब -1, उसके बाद यहाँ 18 के बाद यहाँ पे 17 हो गया, मतलब यहाँ पे भी -1 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए E है 5 नंबर पे, D 4 नंबर पे, यहाँ भी -1, S जो 19 नंबर पे है, यहाँ R 18 नंबर पे है -1, H 8 नंबर पे है, G 7 नंबर पर है, तो -1, सब में -1 हो रहा है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, सब में माइनस कर देना है। तो BLEN और D में सब में -1 कर दीजिए, सभी में -1 हो जाएगा। तो B में -1 करेंगे तो A, 12 में -1 करेंगे तो 11 पे K,
ई में माइनस करेंगे तो डी, और एन में माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एम हो जाएगा, और यहाँ पे डी माइनस करेंगे तो यहाँ सी हो जाएगा। तो ए के डी एम सी, तो ए के डी एम सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा। सब में -1 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है लास्ट नंबर हमारा कि समूह में 1, 2, 4, 6 के सभी अंकों का प्रयोग करके बिना पुनरावृत्ति के कितनी 4 अंकों वाली सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो 4 अंकों की देखिए जो सम संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, ठीक है, 4 अंकों की जो सम संख्या बनाई जा सकती हैं वो ये देखिए इसका फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल के माध्यम से किया जाता है। तो इसका 15, 8, 6 और 12 नहीं होगा, इसका आंसर 18 आना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर जो लगाया गया है वो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं आप कितना ही आसान पैटर्न पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो जितने भी हमने इसके पहले 42 टेस्ट पेपर हमने जूनियर सेशन का कराया था, और सारे लगभग हमने हाई लेवल भी क्वेश्चन कराए, लो लेवल भी कराया था प्रैक्टिस में, और हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो यूपीएससी ने पूछा था जूनियर असिस्टेंट में, सब हमने प्रैक्टिस करवाया था। तो आई होप जिन्होंने दिया होगा उनका बहुत बेस्ट पेपर था, और इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो लगा हो कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह की हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।